नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अखबार। इस वक्त हम पहुंचे हैं भौरासा चौराहे पर, जहां पर सैकड़ों किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और चक्का जाम की यहां पर तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण तमाम जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। जी बताइए, किस तरह के हालात है, बताइए। अरे फसल बिल्कुल नुकसान हो गई, खत्म हो गई, चौपट हो गई। आज आप यहाँ पर हमारे गांव पालसोड़ा के अंदर भी आप यहाँ पर चौराहे पर आप खड़े होकर किस तरह का विरोध कर रहे हैं? इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी 24 घंटे में देखने के लिए, हमारी फसल देखने के लिए, मुआवजे के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं आए। इसीलिए 20 से 22 घंटे हो गए हैं लगभग। और देख सकते हैं जो सांसद है, सुनना है, जो सांसद है सुधीर गुप्ता है और जो मनासा के जो विधायक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरह देखा जा रहा है कि लेटर जारी कर दिया 1.5 साल का। तो अब क्या चाहते हैं आप? अभी तक फुल मुआवजा और अभी आके निरीक्षण करें, अभी आकर के निरीक्षण करें। कल 2:30-3 बजे से ये नुकसान हुआ है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया है कि तुम्हारे क्या हुआ है। यहाँ पर कितने गांव के किसान मौजूद हैं? यहाँ पर क्या कहना है? 15 गांव के किसान। भैया मेरा ये कहना है कि आज भौरासा में ऐसी शोक की लहर है, जैसे कोई युवा डेथ हो जाती है ना किसी गांव में, वो कंडीशन है। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि पिछली वाली फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इस फसल में केवल कल 9 मिनट के गड़े पड़े, और 9 मिनट के गड़े ने इतनी तबाही मचा दी कि खेत पे किसान के जाने का काम ही नहीं। अभी से गर्मी स्टार्ट होगी उनके लिए, तो मतलब यहाँ मजदूरी करके उनको गुजारा करना पड़ेगा। इस स्थिति में किसी भी अधिकारी या सर्वे पटवारी साहब, एसडीएम साहब, कुछ भी सर्वे के लिए हमारे गांव में अभी तक कोई नहीं आया। तो हमारे निवेदन है कि भाई जैसा नुकसान है तो प्राकृतिक आपदा है, पर इसके लिए आके सर्वे, मुआवजा, किसानों को आश्वासन तो देना चाहिए था ना। अभी यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, आप चक्का जाम कर रहे हैं, तो क्या चक्का जाम खुल गया है? चक्का जाम नहीं खुला ना, वो 11:30 का टाइम दे रखा आवेदन में, इसलिए बाकी चक्का जाम अभी चालू है। आपकी क्या मांग है? क्या मांग? हमारी मांग है, यहाँ आपके सामने स्थिति ये है, 100% खत्म है फसल, और ये स्थिति है 18 घंटों में। अगर ये स्थिति है तो आप लोग देख लीजिए, खेतों में जाके सर्वे करवाइए, बीमा, मुआवजा प्लस जितना किसान का कर्जा है सारी फसलों पे माफ किया जाए, जब ही चक्का जाम खुलेगा। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और हमारे जो जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक नहीं आते हैं, हमें आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक हम चक्का लिखित में चाहिए। क्या इसी शक्ल में गिरे ओले? ओले इसी शक्ल में गिरे हैं, ये आप देख लीजिए। हम कोई कहीं उठा के कहीं से नहीं लाए, ये स्थिति है। लोगों के घर में 2 दिन से आज खाना नहीं बना, कल सुबह से आज शाम तक, अभी दिन तक खाना नहीं खाया लोगों ने, ये स्थिति है। किसान कितना परेशान है, आप लोग देख लीजिए इनकी शक्लों से। आपको लग रहा होगा यहाँ कोई अलग पार्टी वाला है, पार्टी वाला नहीं, सारे किसान लोग हैं, और किसानों की यही मांग रखते हैं हम कि हमें बीमा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसी तरह कम से कम 2-2 किलो के ये जो ओले हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पालसोड़ा सहित तकरीबन 15 गांव के किसान यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और सैकड़ों किसान यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। मौके पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है और किसी तरह की समझाइश का दौर जो है यहाँ पर वे लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। किसान लगातार यहाँ पर नारेबाजी के साथ, जो नीमच मंदसौर हाईवे, नीमच महरोड है, पूरी तरह से यहाँ पर किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। अभी इस वक्त 11:15 हो रहे हैं और किसानों का आह्वान है कि वे 11:30 बजे से 11:30 बजे के बाद यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। भगवान, इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नीमच महरोड की है और इस वक्त भौरासा चौराहे पर सैकड़ों किसानों का चक्का जाम जारी है। जी हाँ, प्रशासन की मौजूदगी में चक्का जाम जारी है और ये चक्का जाम इसलिए जारी है कि बीते दिन ही भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किस तरह का आक्रोश है जानेंगे। जी भाई साहब, किस तरह का आक्रोश है? यहाँ पर किसान मौजूद है और क्या कहना चाहिए? कल भाई साहब, कल वो अचानक बारिश आई और बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई। कल से हमारे यहाँ के लोग, हम जनप्रतिनिधि, तहसीलदार, थानेदार और सभी प्रशासन को हमने अवगत करा रहे हैं कि साहब हमारे खेतों में आइए, देखिए हम तबाह हो चुके हैं। लेकिन अभी तक सुबह तक गांव ग्रामीण जन, किसान जन, हम इंतजार कर रहे थे कि कोई प्रशासन का या सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ आएगा, हमारी सूट लेगा, हमारे खेत वगैरह को देखेगा। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा, प्रतिनिधि हमारे खेतों तक नहीं पहुंचा है। तो अब हमको मजबूरीवश, हमको अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
वैसे जब देखा जा रहा है कि देर शाम ही सांसद सुधीर गुप्ता ने डिप्टी सीएम ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं, उनका लेटर भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो किसानों को किस तरह की जानकारी है? सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो अगर वो कर रहे हैं तो ग्राउंड पे आओ ना। जब चुनाव होता है जब तो वोट मांगने आते हैं। वित्त मंत्री जी हमारे जगदीश जी देवड़ा है, वो दौड़ के जल्दी आ जाते हैं दूसरे। तो आज आओ ना, हमारे संकट की कड़ी है, हमारे खून के आंसू रो रहे हैं हम किसान लोग। तो आज देवड़ा जी कहाँ है? आज हमारा दिलीप सिंह बाबू कहाँ है जो 4-4 बार हम सरकार जिता रहे? तो वो लोग आए ना हमारे पास, हम पत्र तो लिखते ही रहते। आज तक पत्रों का कोई हुआ क्या? अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। हमारे पास आओ, हमसे मिलो, हमारी जानकारी तो लो, खेतों में आके तो देखो, खेतों में आके देखो क्या स्थिति हो रही है खेतों में। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसान है, कितने गाँव के किसान यहाँ पर मौजूद है, किस तरह का प्रदर्शन? 20 गांव के किसान मौजूद है यहाँ पे। हमें हमारी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, और ये बैंकों का कर्जा है जो माफ होना चाहिए, बिल वगैरह सब माफ होना चाहिए। किसान कहाँ से देगा पैसा? जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले सोयाबीन की फसल में जो पीला मुआवजा आया था उसका भी ना तो कोई बीमा मिला है ना कोई मुआवजा मिला है, केवल आश्वासन मिला था। लेकिन फिर अभी इस फसल में मान लो ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई कि सब फसलें पूरी तरह से 100% बर्बाद हो गई। अब मान लो मार्च महीने में अब सोसाइटी की वसूली होगी तो किसान क्या करेंगे, कैसे देंगे वो? अगर बताएं कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई? सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो अफीम, लगभग सब फसलों में नुकसान हुआ है। पर जो केंद्र के द्वारा अफीम के पट्टे दिए जाते हैं, अफीम की ये कंडीशन है कि एक पौधा 4 जगह से टूटा हुआ है। अगर सरकार चाहेगी कि जमा करवा दो, अगर किसान जमा भी करवाता है तो अगले बार जो वित्त मंत्रालय की या फिर ऐसी कोई होती है सोसाइटी के, इन पट्टों को जो जमा किया गया उसको नहीं दिया जाए तो किसान तो मारा जा रहा है। गेहूं, मेरे पास कुछ वीडियो भी है जो मेथी, गेहूं, अलसी, चिया सीड्स टोटल खत्म हो चुका है। अगर गेहूं बड़े हैं तो टोटल उनकी दुनिया तक गिर चुकी है। मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले जो अफीम के लाइसेंसी है उनके ऊपर सबसे ज्यादा हित दिया जाए, क्योंकि बाकी फसलें तो होती रहेगी। ये केंद्र का मामला है। मान लिया जाए ये अभी पट्टा बोल देंगे जमा करवा दो, अगले साल नहीं देता है किसान तो 1 लाख रुपए का लगभग अभी दवाई छिड़काव करके अफीम को पैदा किया है किसान ने। 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है किसान का, और 15 मिनट की आपदा में पूरा तहस नहस हो गया है। तो ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने तमाम समस्याओं पर बात की है, और खासा जो आक्रोश है वो जनप्रतिनिधियों को लेकर है। उनका कहना है कि उनको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में उतर के डोर टू डोर सर्वे करवाना चाहिए और उनको न्याय करके मुआवजा दिलवाना चाहिए। आप बने रहिए द वॉचमैन पोस्ट।